डॉक्टर बरीरा, क्या लाइपोसक्शन फुल बॉडी की कराई जा सकती है, सर से पाँव तक? बिल्कुल भी कहाँ कहाँ की कराई जा सकती है? नहीं। देखिए, जैसे एआई ने इतनी तरक्की की है, जैसे पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की की है, तो मेरी एक पेशेंट थी, तो उसका मुझे फ़ोन आया, वो कहती कि जो है मुझे आप बस सारी बॉडी से फैट निकाल दें, आप कुछ भी करें, आप जितने चार्जेस लेने हैं लें, मुझे बॉडी से फैट निकाल दें। तो उस वक़्त मैं थोड़ी थकी हुई थी, मैं इस मूड में थी कि मैंने उसको बस अब क्या जवाब दूँ। तो मैंने उसको कहा कि मैं ना एक मशीन बना रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ कि आप जाएँगी उसके अंदर, जैसे एमआरआई की मशीन है, और जब निकलेंगी तो जो है वो बिल्कुल पतली होंगी। वो कहती डॉक्टर साहबा ये मशीन कब बनेगी और कहाँ लगेगी? तो मैंने उसको कहा कि ये मशीन मैं बना रही हूँ, देखें कब बनती है और कब कहाँ लगती है। तो नहीं हो सकता फुल बॉडी का? अभी तक तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, अगर देखें जहाँ इतनी हाँ, चीजें हो गई हैं वो ये भी हो ये सकता है, मशीन भी आ ही सकती लेकिन है। ये सर्जरी फुल बॉडी की नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आपने मुझे मेरा लाइपोसक्शन करना है, सबसे पहले आप मुझे बेहोश करेंगी, ऐसे ही है? पूरा बेहोश करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। सिडेशन में हो सकता है ये, अच्छा। लोकल एनेस्थीसिया देके हो सकता है ये, जबरदस्त। फुल एनेस्थीसिया, शॉर्ट पीरियड शॉर्ट एनेस्थीसिया, टॉयलेट एनेस्थीसिया, जिसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए एनेस्थीसिया होता है, पेशेंट उठता है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बिल्कुल ठीक वो है। वाला एनेस्थीसिया नहीं होता कि पेशेंट 3-3 दिन सोया पड़ा रहता है, और वो बिल्कुल ठीक है। चीज़ें वो नहीं है। मेरे तो पेशेंट्स जो हैं, आप रिव्यूज़ देख सकते हैं मेरे उस पे क्लिनिक के साइट पर, या वैसे कि जो है पेशेंट खुद बताती हैं कि भाई हमारा प्रोसीजर हुआ और उठ के हम चल के जो है ना घर गए, लेकिन 2-3 घंटे को ऑब्वियसली रेस्ट करके जाती हैं, यूं नहीं कि ऑपरेशन थिएटर की टेबल से ही वो चल पड़ती हैं। छोटे एरिया की जो लाइपोसक्शन है, किसी ने लव हैंडल्स की है, या बाजुओं की है, या चिन की हुई है, या काव्स की हुई है, तो वो तो बिल्कुल आराम से ऑपरेशन थिएटर के टेबल से चले जाते हैं आराम से। लेकिन जो थोड़ा ऑब्वियसली टमी की है, बैक की है, थाइज की, हिप्स की, उसके लिए 3 to 4 आवर्स का स्टे करके तो देन वो अपने खुद जाती हैं आराम से। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि वो बेड पे लग गई हैं जाके। बिल्कुल ठीक है। जो पेशेंट्स की ख्वाहिशात हैं, क्या एक ही वक्त में जब आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो क्या आप उसके पेट, बाजू, टांगों, तीनों जगहों की लाइपोसक्शन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अगर तो पेशेंट खुद से बहुत मेंटेन्ड है और बहुत पतली है और उसका फैट थोड़ा थोड़ा है, अच्छा, तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट का फैट ज्यादा है तो 5 लीटर ही निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं करनी। बिल्कुल ठीक तो है। वो जितने एरिया से 5 लीटर पूरी हो जाती है, फिर खत्म, फिर बस। अगली दफा। बिल्कुल ठीक है। और कितने अरसे बाद हम लाइपोसक्शन को रिपीट कर सकते हैं? रिपीट तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं कि हम 1.5-2 माह बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन कितनी है पेशेंट की, वैसे पेशेंट की रिकवरी कितनी है, और पेशेंट खुद से कितना फील कर रहा है कि वो एक और ट्रॉमा की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो पेशेंट जो होते हैं ना, जैसे बाहर से आए होते हैं मेनली लोग, या जिनके पास टाइम थोड़ा होता है, उन्होंने छुट्टियां ली होती हैं, तो उनका मैं गैप 15 डेज का भी देकर कर देती हूँ, लेकिन साथ में उसमें बूस्टर्स लगवाती हूँ, पेशेंट को आयरन के इंजेक्शंस लगवाती हूँ, साथ ये कि डाइट प्रोटीन हाई में करके तो वो कर देती हूँ। अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, इस तरह नहीं है कि पेशेंट को कोई बहुत वीक नहीं हो जाते। ऑब्वियसली अगर किसी का मैंने छोड़ा होता है तो वो रिकवरी में आ जाता है जो है ना पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर बरीरा, मैंने एक बहुत फेमस एक्ट्रेस का सुना कि उन्होंने लाइपोसक्शन कराई अपनी, और दोबारा उधर तो फैट नहीं आया, लेकिन बॉडी के किसी और हिस्से पे चला गया और बॉडी जो है उसकी शेप खराब होना शुरू हो गई। क्या ऐसे होता है? ये तो होता है। अच्छा, ये होता यही है। तो प्रॉब्लम होता है अच्छा, थोड़ा सा कि इसमें इसमें इस तरह से होता है कि वो एक दफा जहाँ से फैट निकल जाता है वहां पे फैट कभी नहीं आता। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब मैं फैट निकलवाऊंगी, ये तो दोबारा आ जाएगा, वहां कभी भी नहीं आएगा। ये इसकी सबसे प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। इस प्रोसीजर का, और सबसे खूबसूरत इसकी यही है, खूबसूरती यही है कि पेट से आप निकलवाएंगे तो पेट फ्लैट, पूरी उम्र वैसे ही पूरी उम्र वैसे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, अब अगर आप आदतें नहीं बदलते लोग, मतलब कि जाहिर सी बात है जो कि फैट आया है वो भी तो पहले आपने ही कुछ जैसे डाइटरी हैबिट्स और थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में गए हैं तो ही आया है ना, वो उनको नहीं चेंज करते। तो क्या होता है कि वो दोबारा से डिपॉजिट होता है दूसरी जगहों पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मैं पेशेंट्स को पहले ही बात कर देती हूँ कि देखें, अगर आपने पेट से करवाया है, कमर से करवाया है, तो आप ये माइंड में रखें कि अगर आप केयर नहीं करेंगी तो आप डंबल बन जाएंगी, कि आप दरमियान से तो पतली रहेंगी बिल्कुल,
कंधे बहुत बड़े हो जाएंगे, बैक हम बनेगा, हिप्स बहुत बड़े होंगे, थाइज बड़ी हो जाएंगी, तो वो एक डंबल बन जाएंगी, तो वो खुद ही हो जाती हैं। तो लाइपोसक्शन रिपीटेडली कर सकते हैं, हाँ। मल्टीपल एरियाज की थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन ये है कि आपने बस यूं है कि फैट दोबारा डिपॉजिट ना होने दें। एग्जैक्टली सबसे बेहतर सोल्यूशन तो यही सबसे होता तो है। बेहतर यही सोल्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। लाइपोसक्शन अगर कोई फीमेल कराती है तो क्या कल को कंसीव करने में उसको मसला होगा? बच्ची कराती कभी भी है। नहीं, कभी भी नहीं। और लाइपोसक्शन का निशान कितना रह जाता है? कोई निशान नहीं होता इसका इसमें, कोई निशान कोई नहीं निशान है। नहीं होता टमी इसमें। टक का है लेकिन टमी इसका टक का निशान, इसमें होल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक और है। मेनली ये कि जो पीसीओस की लड़कियां हैं, हाँ हाँ। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है, यंग गर्ल्स हैं पीसीओस। तो पीसीओस की जो लड़कियां मेरे पास आती हैं, लाइपोसक्शन करवाती हैं, उनका फैट जैसे ही कम होता है, वेट इतना नहीं उनका कम होता शुरू में, वो खुद कर लेती हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, उनका कंसीव होना बेहतर हो जाता है, उनकी ओवरीज की सिस्ट बनना बंद हो जाती है। पीसीओज में जो लाइपोसक्शन है इसके बहुत रिजल्ट्स हैं, क्योंकि यकदम से जैसे फैट का कंटेंट कम होता है, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो सारी चीज़ें पेशेंट फेस कर रही होती है वो रिवर्स हो जाती है। चाहे वो लाइपोसक्शन हमने कहीं से भी कराया, हमने हिप हाँ, से कराया, हाँ थाई जी, से हाँ कराया। जी, वो क्योंकि जैसे ही फैट का कंटेंट कम होता है तो एक मेटाबॉलिक जो साइकिल है उसका रीस्टार्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो पेशेंट के पीसीओस बहुत इंप्रूव होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कंसीव पेशेंट बहुत जल्दी करते हैं कि जैसे फैट का बर्डन कम होता है बॉडी से, तो बहुत सी जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं वो पेशेंट को करते हैं कि भाई आप अपना वेट कम कर करें। बिल्कुल ऐसे ठीक है। इवन पेशेंट नॉर्मल वेट के, नॉर्मल तो नहीं, थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा अगर हो 5 से 10 किलो, वो जो कि हमारी सोसाइटी में उसको नॉर्मल समझा जाता है, उसमें भी हो तो वो क्या होता है कि इनफर्टिलिटी अगर आ रही है तो वो कहते हैं कि जी आप अपना वेट कम कर करें। तो वो कहते हैं कि मेरा तो इतना फैट नहीं, इतनी मेरी बॉडी इस तरह से है, तो किस तरह से मैं इसको क्या कम करूं। तो वो अगर अपना फैट कम करती हैं जैसे लाइपोसक्शन से, तो क्या होता है कि उनकी जो है फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फैट का जो बर्डन है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो सारा साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। खर्चा तो ये है कि ये महंगा नहीं है। अच्छा, ये महंगा नहीं है, टमी टक ज्यादा महंगा है। टमी टक महंगा। इसकी क्या 60, 70, 80,000 ये पर एरिया होता है। पर एरिया होता है, कितना फैट है उस हिसाब से। फैट का ये तो देखें जी, फैट तो 5 लीटर्स से 7 लीटर से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी का पेट है तो पेट का फ्रंट है, साइड है, बैक है, ठीक है, तो 3 एरियाज है। बिल्कुल ठीक थाइज हैं तो साइड की मीडियल साइड है, लैटरल साइड है, हिप्स अलग से, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें अलग कंसीडर की जाती हैं क्योंकि एफर्ट अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। कोई मैसेज जो लाइपोसक्शन जो कराना चाहता है उसको आप देना चाहें? मेरा मैसेज तो यही है बेसिकली कि कोशिश तो ये करें कि नेचुरल तरीक़ों से आप अपने फ़ैट को रिड्यूस करें। जो स्टबर्न फैट है उसके लिए लाइपोसक्शन की तरफ ज़रूर आएँ, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है और इसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग हैं। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की हाईएस्ट फॉर्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर बरीरा, थैंक यू सो मच।